शेर में भी बयान की है और दीगर असातिज़ा भी इस बात के कायल हैं। क़ुव्वत बातिल की अफकार मलामत कोश पर ज़रबत कारी जैसे मुश्किल मज़मून को भी शहाब साहब ने आसान बना दिया है। यूँ लगता है जैसे ये बात तो हम भी कह सकते थे, मगर जब कहने बैठे तब अंदाज़ा होता है कि सहले मुमतना किस कदर दुश्वार है और इसके लिए किस उस्तादी की ज़रूरत है। अनीस ने भी अपनी फसाहत पर फख्र किया है। अनीस जैसा शायर जिस सनत का जिक्र करे वो किस कदर अहम होगी, आप हजरात बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम फहम लिखना, उलूम को आम सतह पर लाकर बयान करना यकीनन असातिज़ा का ही खासा है। अवाम के दिलों से करीब तर हो जाना, उनकी तर्जुमानी करना शायरी की आला मनाजिर हैं। आप देखिए कि हम हर साल मुहर्रम के अख्तामी दिनों में ये बात करते हैं कि अभी मुहर्रम आए थे और अभी ख़त्म हुआ चाहते हैं, और अलविदा में इस मजमून को अक्सर बांधते भी हैं, मगर इसे ज़रबुल मिस्ल का सा अंदाज अता कर देना मामूली बात नहीं। तेज रफ्तारी के दिन आए, मुहर्रम आ गया, बिल्कुल आम बोलचाल की ज़बान है। यही शहाब साहब का कमाल है। तेज रफ्तारी से मुराद फ़कत जल्द गुजर जाने वाले दिन नहीं है। वो लोग जो अज़ादार बस्तियों में रहे हैं वो जानते हैं कि इस तेज रफ्तारी से मुराद क्या है, यानी सुबह शाम मजलिस हुसैन। एक मजलिस से निकले दूसरी मजलिस की तरफ चल दिए, जहाँ जो तबर्रुक मिला खा लिया, खुराक और लिबास सब मुहर्रम के हवाले से, और सब एहतमाम सिर्फ इसलिए कि वक्त किसी और काम में न लग जाए, हर लम्हा फकत अज़ाए हुसैन के लिए वक्त रहे। एक तेज रफ्तारी की इस्तिलाह से शायर ने कितना काम ले लिया। लफ्जों को ये कैफियत दे देना ही बड़ी शायरी है। अगले शेर में शायराने हक़ पर अब्र रहमत का बरसना और कलमकारी में बज़ाहिर यही मजमून है कि शोरा मुहर्रम में शुहदाए करबला के हुजूर नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं, मगर पहले मिसरे में अब्र रहमत का जिक्र कलमकारी से कलम लगाने तक की मानवियत को अपने साथ ले लेता है। कलम लगाना एक मुहावरा है और बागबानी और काश्तकारी का अमल है, जिसमें एक दरख्त या एक पौधे की शाख से दूसरा पौधा लगाया जाता है, और कलम लगाने का अमल अब्र रहमत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। अब अगर हम इस शेर से मानिए बईद कशीद करने की कोशिश करें तो मतलब कुछ यूं निकलेगा कि हुसैनियत जैसे सायादार शजर की कलम लगाने के दिन आ गए हैं। इस अजीम नेमत खुदाबंदी को आगे बढ़ाना है, यानी इस पैगाम को अगली नस्लों तक मुंतकिल करना है, इसको महफूज करना है, क्योंकि अगर कलम न लगाए जाए तो पौधों की अक़साम को जारी रखना भी मुश्किल हो जाता है। कितनी ही नस्लें अब सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं जिनका इस तरह ख्याल नहीं रखा गया। इस पैराए बयान में अगर गौर करें तो ये शेर कितने बड़े उलूम व मकासिद के लिए हुए नजर आता है। ईहाम व बलागत जैसी नेमतें सनतें मानवी तहदारी पैदा करती हैं। अमीर खुसरो ने 700 साल कबल अपने दीवाने सोयम गुर्रतुल कमाल के दिबाचे में मजमून की तहदारी और रवानी पर बहुत जोर दिया है और इसे मशरक़ी शरियात की जान करार दिया है। मज़ामीन की तहदारी पर शहाब साहब के दो अशार देखिए। न जाने परो बाल पर क्या गुजरती, न होते जो ये लापता कहने वाले। परो बाल से मुराद मजाजन ताकत, कुव्वत और बल के हैं, यानी इस ताकत और कुव्वत का क्या फायदा था अगर लापता कहने वाले ना होते। वो जवान के जो उस जैसा कोई जवान नहीं, मगर ये फर्क महसूस करने वाले भी तो हों। यूं शियाने अली को उनकी अहमियत की याद दिलाई जा रही है। दूसरी तरफ परोबाल से क्योंकि मुराद परिंदे के पर हैं, इसलिए एक पूरा नक्शा फौरन ही जहन में आ जाता है कि जिब्रील लापता इल्ला अली का तराना पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर दूसरी जानिब अगर इसे कोई दोहराने वाला ना हो तो जिब्रील ने ये जो उड़ान भरी उसका क्या होगा। एक और शेर इसी तहदारी पर मुलाजा हो। गए जान से इस दुआ की बदौलत, जिना कह गए करबला कहते कहते। क्या शायर का मकसूद फकत ये बयान करना है कि वो करबला की दुआ करते करते जिना की दुआ कर गया और दुआ की मकबूलियत के नतीजे में वो जान से गया? ये तो शायर का ज़ाहिरी मजमून है, ये भी बहुत मुकम्मल है, मगर असल बात और तहदारी ये है कि शायर ये कहना चाहता है कि मेरी असल जिंदगी तो करबला करना था। दूसरा ये कि जिना और करबला जैसी दो नेमतों के दरमियान करबला की ख्वाहिश ज़्यादा थी। तीसरे ये कि हम करबला जैसी बड़ी नेमत मांगने की रट लगाए हुए थे कि अचानक एक दिन मुंह से जिना निकल गया और देने वाले ने फौरन ही
ہمیں نسبتاً چھوٹی چیز دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ بقول انتظار حسین اچھی اور بڑی شاعری کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے قاری اور سامع کے ساتھ فریب بھی کرتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو کچھ ہم پڑھ یا سن رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ ہے۔ پہلی ہی سطح پر بیان اتنا مکمل اور مؤثر ہوتا ہے کہ گمان ہی نہیں گزرتا کہ اس میں کوئی دوسری طے بھی ہوگی۔ مصروں میں روانی کے لیے لفظوں کی صوتیات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس علم سے جو نغمگی اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی ساز و آواز کے حصے میں نہیں آئی، کیونکہ پروردگار نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا اور اسی نطق کے باعث حیوان ناطق یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا اور اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ نبی اکرم پر پہلی ہی وحی نے لفظ اقرا کو سامنے رکھ دیا، لیکن ہر نعمت سے پروردگار اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے کہ وہ اسے کیسے صرف کرتے ہیں۔ شہاب صاحب خوش قسمت ہیں کہ وہ فقط ایک شاعر نہیں بلکہ بحیثیت شاعر اہل بیت پہچانے جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس نعمت کا مصرف کیا ہے۔ یہ آپ خیمہ فکر یزید میں ہے شہاب، دیا ہوا مجھے ذوق ادب حسین کا ہے۔ یا داغ ماتم کے سوا ہم نے شہاب اپنے سینے پر سجایا کچھ نہیں۔ بظاہر ذوق ادب سے آگ کا کیا تعلق ہے، مگر ذوق ادب حسینیت سے روشناس کرا رہا ہے، اور جیسے جیسے حسینیت کا ادراک حقانیت کی معرفت اور علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان جان لیتا ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین منصب یزیدیت یعنی ظلم کو مٹانا ہے، علم سے جہل کو جلا ڈالنا ہے۔ ادھر خیمہ فکر یزید میں بھی یہ احساس موجود ہے کہ حسین کا بخشا ہوا ذوق ادب کس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں ذرا سے گریز کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ادب کی ہر وہ تحریک جو ادب کو انتصار مظلوم سے دور کرنے کے لیے اٹھی، وہ سب تحریکیں دراصل خیمہ فکر یزید کو بچانے کی تحریکیں تھیں۔ پروردگار ہمارے شعراء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، جو ان ہر دو تحریکوں سے آگاہ ہیں اور ہمیں بھی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ جو داغ ماتم کے سوا اپنے سینے پر کچھ نہیں سجانے کے قائل، یقیناً وہی شاعر اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ نہ صرف یہ شاعری حسینیت کے لیے کی جا رہی ہے بلکہ مولا کے لیے اس نعمت خداوندی کو لٹا دینے کا جذبہ بیدار ہے۔ مدح حیدر میں یہ انہونی نہیں ہوگی شہاب، چاہتے ہیں آپ کوزے میں سمندر دیکھنا۔ اس شعر میں شہاب صاحب ایک بہت ہی نازک خیال کو پیش کر رہے ہیں۔ خود سے مخاطب ہیں کہ شہاب تم کوزے میں دریا بند کر دینے کی فکر میں رہتے ہو۔ یہ صلاحیت گو کہ ایک انہونی ہے، مگر مدح حیدر میں یہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس سوال کو چھپا گئے۔ یہ بھی ایک صنعت ہے، شعری ہے، صنعت شعری ہے کہ کسی باریک خیال کو یوں چھپا دیں کہ قاری کو فکر کرنی پڑے، اور جب وہ نسبتاً اس دشوار مضمون تک پہنچ جائے تو اس کو دوہرا لطف ملے۔ ایک معنی تو یہ ہوئے کہ مدح حیدر کی ہر آیت انتہائی اہم ہے اور اس کی الگ الگ مکمل تفسیر اور شرح کی ضرورت ہے، تاکہ یہ احتمال نہ رہے کہ خلاصہ کرنے میں کہیں کسی نعمت سے محروم رہ گئے۔ اس مضمون کا ہر ذرہ آفتاب ہے اور کمال شعری پیدا کرنے میں کہیں کوئی کرن، کوئی آفتاب نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ مدح فضائل پر کی جاتی ہے، جس کے تمام فضائل سوائے خدا اور نبی کے کوئی نہ جانتا ہو۔ فضیلتوں کے اس بحر بے قرار کا مضمون کوزے میں بند کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت کا ذکر بھی کر دیا اور مدح مولا میں اس سے لاچاری ظاہر کر کے بھرپور مدح بھی کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ جو مضمون شعر میں براہ راست نہیں، اسے تلاش کرنے کی اتنی کوشش کیوں؟ تو اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ بائے بسم اللہ میں پورے قرآن کا بھی بظاہر نظر آنا مشکل ہے۔ البتہ مولا نے اس کا تعارف کرا دیا تاکہ صاحبان فکر معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ سب بہانے علم حاصل کرنے کے ہیں تاکہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے اور ہر قدم حق کی جانب بڑھتا رہے اور فلاح پا جائے۔ علم کی تشنگی بجھاتے بجھاتے انسان کوثر تک پہنچ سکتا ہے، مگر جب شہاب صاحب کوثر پر پہنچتے ہیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک شعر میں بیان کرتے ہیں کہ کوثر پہ مجھے دیکھ کے رضوان نے یہ کہا، کب چھوڑا نجف
कैसे निकल आए इधर आज। कौसर पे मुझे देख के रिजवान ने ये कहा, कब छोड़ा नजफ कैसे निकल आए इधर आज। बज़ाहिर एक शौकी गुफ्तार है जो उर्दू अदब में बड़ी अहमियत की हामिल है, मगर कोई बड़ा शायर बस बात बनाने के लिए कोई शेर नहीं कह देता। इसके शऊर या लाशऊर में कोई अहम बात मौजूद होती है जिसके इजहार का जज्बा उसे इस गुलफशानी गुफ्तार का बायस बनता है। आम बोलचाल के अंदाज की गुफ्तगू है, मगर देखना चाहिए कि हम ये अंदाज कब अख्तियार करते हैं। मसलन अगर मैं कराची का रहने वाला हूँ, अब यहाँ कनाडा में मुकीम हूँ, और कोई पुराना जानने वाला अचानक मिल जाए तो मैं कहूँगा कि अरे भाई कब छोड़ा कराची, इधर कैसे सब खैरियत तो है, वगैरह वगैरह। मगर ये तमाम फिक्रे भर्ती के होते हैं। इससे क्या गरज के उसने कराची कब छोड़ा और क्यों आया। अहमियत इस बात की है कि अपनी वाकफियत का एक शख्स मिल गया। और बड़ी खुशी हुई बेख्तियारी में ये सब फिक्र कहे गए कि कब छोड़ा और कब आए। क्या बात है भाई। इस अंदाज़े गुफ्तगू को समझने के बाद अगर हम इस शेर पर फिर गौर करें तो रिजवान भी नजफ ही का रहने वाला है और किसी काम की जिम्मेदारी में यहाँ आया हुआ। और क्योंकि नजफ का, अब इसमें देखिए कि मजीद बारीकियां भी हैं कि, और शायद क्योंकि नजफ का आदमी है इसलिए फौरन उसको पहचान लिया और बेख्तियार कहने लगा, कब छोड़ा नजफ कैसे निकल आएगा। हालांकि कौसर पर कोई क्यों आएगा रिजवान जानता है, मगर शेर का सारा लुत्फ इस अंदाज़े बयां का है। और शहाब साहब की कादिरुल कलामी और एहतियात फिक्री देखें कि आपने दूसरे मिसरे में कब छोड़ा नजफ कैसे निकल आए इधर आज में, कब और कैसे, दो सवालिया फिक्रों के होते हुए भी पहले मिसरे में ये नहीं कहा कि कौसर पे मुझे देख के रिजवान ने ये कहा, रिजवान ने ये पूछा। आपने पूछा का लफ्ज नहीं यूज किया, जबकि सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर रिजवान मानवी तौर पर संजीदगी से किसी से ये सवाल कर ले कि भाई फलां जगह से तुम कब और कैसे यहाँ आए, तो ये पूछगछ तो रुसवाई बन जाएगी। और फिर जान पहचान जो रिजवा से है और हम वतनी जो है उनका इजहार हरगिज ना हो सकेगा। मगर ये सब बारीकियां बिल्कुल आया नहीं होती। शहाब साहब मिसरों को किसी तेवर के, किसी बल के बगैर नहीं लिखते और फिर भी फसाहत मजरूर नहीं होने देते। ये शहाब साहब का ही खासा है। सना हुसैन की मुझ बेनवा के बस में नहीं। शहाब साहब फरमाते हैं, देखिएगा कि सना हुसैन की मुझ बेनवा के बस में नहीं, तहारतों को समझना खता के बस में नहीं। सना हुसैन की मुझ बेनवा के बस में नहीं, तहारतों को समझना खता के बस में नहीं। और शेर देखिएगा कि वजूद अगर है तो है अख्तियार में अपने, वजूद अगर है तो है इख्तियार में अपने, में उनके वो शय नहीं जो शहर करबला के बस में नहीं। वजूद अगर है तो है इख्तियार में उनके, वो शय नहीं जो शहर करबला के बस में नहीं। और एक जगह और फरमाते हैं कि रहे जो शख्स गुलामे अली वली बनकर, तो उसको मौत भी आती है जिंदगी बन। एक और शेर देखिएगा कि जहां अली हो वहां जाए और कदम चूमे, जहां अली हो वहां जाए और कदम चूमे, खुदा ने काम ये सौंपा है कामरानी को। खुदा ने काम ये सौंपा था कामरानी को। आप देखिए कि कामरानी को चलता फिरता किरदार बना दिया है। ऐसी तकलीफ की कुदरत, जो ऐसी तकलीफ की कुदरत रखता हो
اسے یہ کہنے کا حق بھی حاصل ہے بے شک کہ عبرت کا یہ قصہ ہے کہ بالفاظ دیگر معاف کیجیے گا، عبرت کا یہ قصہ ہے بالفاظ دیگر آج عیبوں کو سمجھتے ہیں زمانے میں ہنر آ جس انداز بیان کو کمزور دیکھتے ہیں، بلا دو کہ جس انداز بیان کو کمزور دیکھتے ہیں اس کے سامنے بلا تعامل اپنی بات رکھ دیتے ہیں۔ جو حضرات شاہ کاظمی صاحب سے واقف ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے۔ ایک شعر دیکھیے گا کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در کی بات نہیں، شرف کے شہر میں ہر بام و در کی بات نہیں، جو کائنات شرف میں ہے وہ حسین کا، جو کائنات شرف میں ہے وہ حسین کا۔ شاعر اہل بیت کبھی ڈرتا نہیں ہے، دل مسترب نہیں میرا فکر نجات میں، حیدر کا تذکرہ ہے میری بات، مولا کے اختیار سے باہر ہو اور ہو، مولا کے اختیار سے باہر ہو اور ہو، ایسی تو کوئی چیز نہیں کائنات۔ آخرش اپنی اس کشمش بیانی کو ختم کرتے ہوئے شہاب صاحب کے ایک شعر سے تصرف کرتے ہوئے کہ ہو رہا ہے دم بدم ذکر باب شہر علم، ہو رہا ہے دم بدم ذکر باب شہر علم، شہر میں ایک محفل مداح اہل بیت ہے۔